अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कि जल्दी और अच्छी ब्रीडिंग के लिए बॉक्स या मटकी कब और कैसे लगाएं। लेकिन पहले आप ये क्लिप देखें, पिछले साल का है। मैंने जैसे ही अपने बर्ड्स को मटकी प्रोवाइड की थी, उसके 5 दिन बाद पहला अंडा आ चुका था और तकरीबन 8 के 10 दिन के बाद हर मटकी में 5-5, 6-6 अंडे थे और हर अंडे से तकरीबन बच्चा निकला था। तो मुझे वो तरीका मालूम है कि ऐसा क्या करें कि हमारी फीमेल फ़ौरन से मटकी सेलेक्ट करे और कुछ दिन में हमारे पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाए। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। नए लोग सब्सक्राइब करके पाएं फ्री मेंबरशिप और नई वीडियोस की अपडेट भी। तो यार बेसिकली दो ही चीज़ें होती हैं कि मटकी कब लगाएं और कैसे लगाएं। तो पहले बात कर लेते हैं कि आपने मटकी कैसे लगानी है, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से मटकी लगा दी तो ब्रीडिंग बहुत ही इजीली हो जाएगी। आपकी फीमेल मटकी को सिलेक्ट करेगी और सिर्फ 8-10 दिन के अंदर आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी बात करते हैं कि आपने मटकी को किस तरह से लगाना है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आपने किस साइज़ की मटकी लगानी है। बजीज को आप 8-10 इंच की मटकी लगा दें तो बेस्ट है। बाकी लव बर्ड्स और कॉकटेल को मैं रेकमेंड करूँगा कि बॉक्स प्रोवाइड करें। उनका बॉक्स आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। और जो मटकी का साइज होता है वो सिंपली ऐसा होना चाहिए कि फीमेल उसके अंदर इजीली बैठ पाए और जब 5-6 बच्चे निकल आए तो आपके बर्ड्स को प्रॉब्लम ना हो। अगर आप छोटी मटकी लगाएंगे तो आपके बर्ड देर से ब्रीडिंग करेंगे और अगर मटकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई फिर भी आपके बर्ड उसके अंदर डरेंगे और ब्रीडिंग लेना इम्पॉसिबल है। तो अभी बात कर लेते हैं कि जल्दी और ज़्यादा ब्रीडिंग के लिए आपने मटकी को किस तरह से लगाना है। सबसे पहली बात कि आपने मटकी हमेशा ऊंची जगह पर लगानी है। यानी अगर आपके पास पोर्शन किए जाए तो आप किसी भी कॉर्नर में मटकी को लगा दें और मटकी को आपने टाइट बांधना है। ये आप कोई तस्वीरें देख सकते हैं। आपने इस तरह से तार से मटकी को बांध लेना है और किसी भी साइड पर अपनी मटकी को लटका देना है। ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि बजीज को किस तरह से मटकी लगाकर दी हुई है। अगर आपके पास कॉलोनी है तो आप इस आइडिया से अपने बजीज को और बाकी बर्ड्स को मटकी लगा कर दे सकते हैं। यानी कॉर्नर में मटकी लगाएं और उसके सामने आप एक स्टिक लाजमी लगाएं। जैसा कि इन मटकियों के सामने एक एक स्टिक है तो फीमेल मटकी के अंदर बैठी है जबकि मेल उसके सामने बैठा है। इस तरह से आपके बर्ड्स को ऐसा फील होगा कि यहाँ पर ब्रीडिंग इनको करनी चाहिए और आपको जल्दी और अच्छी ब्रीडिंग मिलेगी। और एक छोटी सी मिस्टेक जो कि अक्सर लोग करते हैं कि मटकी को टाइट नहीं बांधते। आपने मटकी को बिल्कुल टाइट बांधना है, क्योंकि ये मटकी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नहीं हिल रही, तो यहाँ पर ब्रीडिंग काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो आपने मटकी को बिल्कुल टाइट बांधना है तो आपकी फीमेल को मटकी फ़ौरन पसंद आ जाएगी और जल्दी से वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर देगी। और जो मटकी के ऊपर ढक्कन होता है वो आपने लाजमी रखना है, क्योंकि इससे फीमेल को प्राइवेसी फील होगी और ब्रीडिंग में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। और तार के साथ इस तरह से हुक बना के लटकाने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब कभी हमें मटकी साफ़ करनी होती है हम इजीली कर लेते हैं और हमारे बर्ड डिस्टर्ब नहीं होते। क्योंकि अगर आपके बर्ड डिस्टर्ब नहीं होंगे तो उनकी ब्रीडिंग में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर आपके बर्ड्स ने अंडे दिए और आप मटकी उतारना चाहते हैं तो इस तरह से आपको आसानी होगी और उनके अंडे भी ख़राब नहीं होंगे। और अगर आप कोई नया पेयर लेकर आते हैं तो तकरीबन 8-10 दिन उसको सेट होने दें, उसके बाद मटकी प्रोवाइड करें। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने मटकी कब लगानी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम सब ने मटकियाँ उतार दी थी और ये वीडियो क्लिप पिछले साल का मेरे पास रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। तो अभी फाइनली बात कर लेते हैं कि आपने अपने बर्ड्स को मटकी कब प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अभी मौसम गर्म है। तो जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज हो मैं आपको मुकम्मल डेट समझाता हूँ कि किस डेट को आपने मटकी लगानी है। लेकिन उससे पहले आपने केज को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और एक जगह पर केज को सेट होने के लिए रख दें। लेकिन मटकी लगाने से पहले आपके बर्ड्स का पेयर लाजमी लगा हो। अगर आपको लगता है कि आपके बर्ड्स का पेयर अच्छे से नहीं लगा तो आई बटन में आपको वीडियो का लिंक शो हो रहा है, इसको आप एक बार लाजमी देखें। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपने किस डेट को मटकी लगानी है। तो 15 अगस्त के बाद अपने बजीज पैरेट्स को आप मटकी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से लव बर्ड्स की ब्रीडिंग आप सितंबर से स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप 15 अगस्त को अपने बर्ड्स को मटकी प्रोवाइड करेंगे तो तकरीबन सितंबर से फीमेल अंडे लगाना शुरू कर देगी। अगर आपका पुराना पेयर है तो 8-10 दिन के अंदर ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन नया पेयर सितंबर में ब्रीडिंग स्टार्ट करेगा और सितंबर के एंड तक आपके पास बच्चे निकलेंगे। तो तब मौसम काफ़ी चेंज हो चुका होगा। उस मौसम में बच्चों की ग्रोथ काफ़ी जल्दी होगी और बच्चों के मरने वाला मसला आपके पास नहीं आएगा। तो ये चीज़ फाइनल हो गई कि आपने 15 अगस्त के बाद अपने बर्ड्स को मटकी प्रोवाइड करनी है, तभी आपके पास अच्छी ब्रीडिंग होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दें, क्योंकि जब ब्रीडिंग
स्टार्ट हो जाती है तो तब अपने बर्ड्स को हम एंटीबायोटिक नहीं देते। और ब्रीडिंग के दौरान आपने केज में 5 ऐसी चीज़ें लाजमी रखनी है जिनके बगैर ब्रीडिंग इम्पॉसिबल है। अगर आपने उसके बारे में जाना तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें, वरना बजीज पैरट्स की ब्रीडिंग टिप्स की वीडियो आपको राइट साइड पे शो हो रही है, इसको एक बार ज़रूर देखें क्योंकि इससे आपके बर्ड सिर्फ 10 दिन में ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।